Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to study a very important topic of class 9 ICSC in mathematics, that is circumference and area related to circle. Okay, children, this topic is absolutely wonderful topic, right? But before we start the topic, let me tell you one thing which I always used to tell, okay, before I start my session. What is that? Build it right, build it once. Is that clear, children? So what I mean to say, if you once understood the concept behind this chapter, it will help you in the longer way, children. Right, children? So that is why please open your copy, your pen, and start preparing, practicing with me. Is that clear, children? So शुरुआत करते हैं बच्चों. क्या? That is ICSC का, है ना, क्लास 9. ठीक है बच्चों? कौन से सब्जेक्ट का? मैथ का, चैप्टर नंबर 18. क्या है बच्चों? सरकमफेरेंस. ठीक है बच्चों? सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल. ठीक है बच्चों, राइट? तो बच्चों शुरुआत करते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट से. तो ये था, जस्ट टॉपिक का नाम दो, है ना, मल्टीपल कलर्स ऑफ पेन इस्तेमाल करो बच्चों, है ना बच्चों. अपना नोट्स अच्छा बनाओ बच्चों, ठीक है? ये नोट्स तुमको बहुत मदद करने वाले हैं, राइट बच्चों? तो पहला लिखो बच्चों, फर्स्ट लिखो, फॉर अ गिवन सर्कल, या पहले सर्कल के बारे में लिखो. ठीक है, लिखो सर्कल के बारे में पहले चर्चा करते हैं, क्या सर्कल होता है. ठीक है बच्चों? देखो बच्चों, तुम एक पॉइंट ले लो, ठीक है? इट इज द, मैं अगर बोलूं, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. मान लो यहाँ पॉइंट है, इसका नाम मैंने ओ दिया. यहां से एक पॉइंट लो ए, मान लो ये पॉइंट लो, फिर एक ऐसे पॉइंट लो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट लो बच्चों. ठीक है, जो सारे पॉइंट क्या है, ओ से क्या है बच्चों, इक्वी डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट लो और उन सब पॉइंट को ज्वाइन कर दो. ठीक है बच्चों? तो उन सब पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो हमें मिलेगा, है ना, जो लोकस हमें मिलेगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे क्या? सर्कल. तो बच्चों सर्कल मैं थोड़ा सा अच्छे से एक बार बनाता हूं. ठीक है, सर्कल का डायग्राम. ठीक है, तो अंडा ऐसा दिख रहा है. ठीक है बच्चों? तो ये रहा तुम्हारा प्यारा सा सर्कल. ठीक है बच्चों? तो बच्चों सर्कल के इस लाइन को, है ना, जो सेंटर से गया हो उसे क्या कहते हैं? डायमीटर. ठीक है, तो मान लो ये पॉइंट ए बी क्या होगा बच्चों? डायमीटर होगा. ठीक है, और ये सेंटर ओ है. ठीक है, तो बच्चों मैं बोलूंगा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज द रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है बच्चों, राइट? सो डायमीटर क्या होगा बच्चों? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? राइट? अब जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना. जब तुम ए से चलोगे और वापस एक सर्कल में घूम के ए के पास पहुंच जाओगे, तो तुमने कितना डिस्टेंस तय किया बच्चों? ठीक है, राइट? तो वो डिस्टेंस हो जाएगा कितना? दैट इज इक्वल टू, एस मतलब मैंने स्पीड नहीं बच्चों, डिस्टेंस ले रखा है ना. डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या बच्चों? दैट इज सरकमफेरेंस. ठीक है बच्चों, सरकमफेरेंस. तो बच्चों क्या होता है सर्कल का सरकमफेरेंस? दैट इज 2 पाई आर. ठीक है बच्चों, अगर तुम मान लो एक कंप्लीट रोटेशन लगाते हो एक सर्कल का जिसका रेडियस आर होता है, तो तुमने कितना डिस्टेंस तय किया बच्चों? दैट इज 2 पाई आर. 2 पाई आर को हम क्या कहते हैं बच्चों? सरकमफेरेंस. इससे अदरवाइज तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि ये बाउंड्री है. ठीक है बच्चों, राइट? तुमने अगर एक बार बाउंड्री का ट्रैवल किया तो कितना डिस्टेंस तय किया बच्चों? दैट इज 2 पाई आर तय किया. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? अच्छा, अब मान लो बच्चों कि ये सर्कल जिसका रेडियस आर है वो कितना एरिया एक्वायर करेगा. तो बच्चों अगर मैं एरिया की बात करूं तो तुम्हें पता है कितना? पाई आर स्क्वायर एरिया है. ठीक है बच्चों, राइट? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं बच्चों? तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इज कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा. अब मान लो बच्चों मैंने ये आधा सर्कल लिया, हालांकि मैं इस सर्कल को इक्वल पार्ट में, बहुत सारे इक्वल पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं. मान लो मैंने आधा सर्कल लिया बच्चों. ठीक है, अगर आधा सर्कल लिया बच्चों, ठीक है, अगर पूरा लिया तो सरकमफेरेंस कितना? 2 पाई है. और इसे ही हम कहते हैं पेरीमीटर बच्चों. ठीक है, पेरीमीटर कितना होगा सर्कल का? दैट इज इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस एंड विच इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई आर. एरिया इज हाउ मच? पाई आर स्क्वायर. ठीक है बच्चों, अब जब मैंने सर्कल आधा लिया, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं बच्चों? इसको यूं मिटा देता हूं. ठीक है, समझ में आया बच्चों? मैंने इसको यूं मिटा दिया. ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों?
है ना, मुझे क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। मतलब मैं ए पे था, दोबारा ए पे वापस पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों देखो ए से बी आधा सर्कल है, जब ये पूरा सर्कल था तो सरकमफ्रेंस कितना था बच्चों, 2 पाई आर। अब तो ये आधा है, मतलब ए से बी ही आ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, ए से बी में सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 2 कितना हो जाएगा, दैट इज पाई इंटू आर हो जाएगा। मतलब ए से बी पहुंचे कितना आया, पाई आर। अब देखो बच्चों बी से फिर ओ पहुंचोगे, फिर ओ से ए पहुंचोगे। ठीक है बच्चों, तो तुमने ए से शुरुआत करा और ए पे वापस पहुंच गए, तो ये बाउंड्री हुआ। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आर प्लस आर हो जाएगा। तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर, सो पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों पाई आर प्लस 2 आर। तुम यहां से अगर आर कॉमन ले जाओगे तो होगा पाई प्लस 2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बच्चों, हाफ सर्कल का क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ठीक उसी प्रकार बच्चों इस हाफ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलूं बताओ सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, तो बच्चों अगर ये पूरा सर्कल होता तो एरिया कितना होता बच्चों, पाई आर स्क्वायर। चूंकि ये सेमी सर्कल है मतलब सर्कल का आधा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान है बच्चों, राइट, हाँ यानी। ठीक है बच्चों, हाँ यानी। अब मान लो मैंने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक करा। ठीक है, अभी तो हमने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में ब्रेक करा था, अब मान लो हमने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक करा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देकर सुनो बच्चों, 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक करने से क्या हो जाएगा, ध्यान देकर सुनो, है ना। देखो बच्चों, तो ये रहा सर्कल, हमने इसको, ये यहाँ एक डायमीटर, ये दूसरा डायमीटर। ठीक है बच्चों, मान लो ये ए बी है, ये सी डी है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो कि ये जो ये एक एक क्वाड्रंट है। ठीक है, मतलब 4 इक्वल पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो ये अगर मैं पूछूं बताओ ए से डी ये जो पेरीमीटर हुआ कितना होगा, समझ में आया कि नहीं है, मतलब ए से डी जाने में कितना लगेगा, डी से बी में कितना डिस्टेंस तय किए, बी से सी में कितना किए, सी से ए में कितना किए। ठीक है, तो बच्चों पूरा कितना था, दैट इज पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। पूरा सरकमफ्रेंस क्या था बच्चों, 2 पाई आर। तो अगर मैं ए से डी की बात करूं, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू डी से बी, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू बी से सी एंड विच इज इक्वल टू सी से ए। तो हमने 4 इक्वल पार्ट में किया है, तो एक पार्ट का जो है वो बाउंड्री कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज 2 पाई आर होल डिवाइड बाई 4 विच इज नथिंग बट पाई आर बाई 2 हो जाएगा। हालांकि इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम इसे चर्चा थोड़ी देर के बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर मैं पूछा बताओ एक पोर्शन का एरिया कितना होगा बच्चों, पूरे पोर्शन का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो एक पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा, ये सारे कितने एंगल बनाएंगे, अगर ये मतलब सेमी सर्कल था तो ये होता 180, ये होता 180, पूरा कितना बच्चों 360 होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैंने इक्वल ये 4 पार्ट में ब्रेक करा है तो यहाँ पर 90, ये भी 90, ये चारों कितने होंगे बच्चों, 90 90 एंगल बनाएंगे। समझ में आया बच्चों, ठीक है। ठीक उसी प्रकार तुम सर्कल को इक्वल पोर्शन में कितने भी चाहे 8 या फिर 12 जितना भी तुम्हारा मर्जी है ब्रेक करोगे तो ईच पोर्शन का एरिया है ना कितना होगा, और पेरीमीटर नहीं बाउंड्री कितना होगा वो तुम निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आओ बच्चों अब लिखो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, लिखो बच्चों एरिया ऑफ, है ना, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है बच्चों, रिंग की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। देखो बच्चों रिंग ये है, ये बनाओ रिंग, ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। ध्यान दो बच्चों, है ना। तो ये रिंग तुमने देख रखा है, बोलो बच्चों हाँ या नहीं, हाँ कि नहीं। तो याद तुमने चूड़ी देखा ना बच्चों, चूड़ी या कड़ा जो हमारे सिख भाई पहनते हैं कड़ा, ठीक है, तो कड़ा भी एक रिंग टाइप का है। ठीक है बच्चों, राइट। ये तो इसका इनर रेडियस कितना है बच्चों, दैट इज स्मॉल आर। इसका आउटर रेडियस कितना हमने ले लिया, मान लो कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ ये मटेरियल कितना यूज हुआ है, तो ये वाला है मटेरियल यूज हुआ है, हाँ यानी। या मैं इससे तुमसे पूछूं कि बताओ इसका थिकनेस कितना होगा, तो बच्चों थिकनेस कितना होगा बच्चों, थिकनेस बताओ कितना होगा, थिकनेस इज इक्वल टू कितना बच्चों, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। देखो बच्चों ये बड़ा वाला रेडियस से ये छोटा रेडियस माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या बच्चों, बोलो हाँ के। और यही तो थिकनेस है सर, कितना मटेरियल यूज हुआ है वो डिपेंड करता है कितना थिकनेस है बच्चों। जितना ज्यादा थिकनेस होगा उतना ज्यादा मटेरियल यूज हुआ होगा, और उतना ज्यादा उस शेल का या उस क्या बोलते हैं इसको रिंग का प्राइस ज्यादा होगा।
समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? इसलिए थिन अगर हुआ मतलब थिकनेस बहुत कम हुआ, इसका मतलब क्या है, मटेरियल बहुत कम यूज हुआ है। थिकनेस अगर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, मटेरियल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसलिए प्राइस उसका बढ़ जाएगा। समझ में आया बच्चों? अब मान लो बच्चों ये जो मटेरियल है, थिकनेस है, उसका एरिया कितना होगा बच्चों? तो अगर मैं एरिया निकालूं, देखो बच्चों इस जगह में क्या है बच्चों, इस जगह में तो खाली है, नहीं समझ में आ रहा क्या? ये पोर्शन क्या है, खाली है, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये पोर्शन खाली है, यहाँ कोई मटेरियल यूज हुआ नहीं है, तो यही मटेरियल यूज हुआ है। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस थिकनेस, और आई मीन टू से इस मटेरियल का एरिया कितना होगा, दैट इज नथिंग बट क्या, बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया। ठीक है बच्चों, बाहर का एरिया निकाल दिए, माइनस कर दिए अंदर का एरिया। ठीक है, तो यहां से पाई कॉमन ले लो, दैट इज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, निकल जाएगा ये एरिया किसका, जो मटेरियल यूज हुआ है किसमें, दैट इज सर्कुलर रिंग में। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं? तो ये था बच्चों एरिया और क्या, थिकनेस ऑफ सर्कुलर रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक नाम दो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक का नाम दो, है ना, नाम दो बच्चों, लिखो रिजल्ट्स ऑन सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। लिखो बच्चों, हाँ, रिजल्ट्स ऑन सेक्टर्स एंड सेगमेंट्स। ठीक है बच्चों, रिजल्ट्स ऑन सेक्टर एंड क्या बच्चों, सेगमेंट। तो पहले समझते हैं बच्चों कि सेक्टर बोलते किसको है, सेगमेंट बोलते किसको है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो। देखो बच्चों, मान लो ये है एक सर्कल, मान लो क्या है ये, यहाँ सर्कल ये, हाँ थोड़ा सा यहाँ से पूंजी टाइप का हो गया, राइट। तो यहाँ पर बना दो सर्कल फटाफट बच्चों। ठीक है, अच्छा मान लो यार सर्कल ही है, ठीक है। अब इसका रेडियस मान लो क्या बच्चों, ये रेडियस इसका, बोलो हाँ या नहीं बच्चों, ये रेडियस हो जाएगा। हालांकि मैं थोड़ा सा इसको अलग टाइप का बनाने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान देकर सुनो बच्चों। ये मान लो पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से लाइन यहाँ खींचो ए, ये हो जाएगा ओ ए, यहाँ से इधर खींच दो, ये हो जाएगा बी। तो बच्चों बताओ ये रेडियस आर है या नहीं है, बताओ। तो बच्चों ये ओ ए बी है ना, ये जो ओ ए बी, ये एक क्या, अगर मैं मान लो बच्चों जैसे इसको केक अज्यूम करो, ठीक है, केक अज्यूम करो, ठीक है बच्चों। तो मान लो मुझे केक कट करना है, ठीक है, तो क्या करूंगा बच्चों, ये चाकू लूंगा, आई मीन से क्या क्या उसको चाकू ही बोलते हैं ना, चाकू से इधर यूं काटूंगा, इधर यूं काटूंगा, एक पर्टिकुलर एंगल से काटूंगा, उसको निकाल दूंगा। क्या तुम इमेजिन कर पा रहे हो बच्चों, उस केक को जो निकाल दिया, तो जो पीस तुम्हारे हाथ में बचा बच्चों, उसे क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो जो पीस तुम्हारे हाथ में आया वो सेक्टर है, और जो पीस यहाँ रह गया वो भी सेक्टर है, लेकिन जो हाथ में आया वो है माइनर सेक्टर, और जो यहां रह गया वो क्या है बच्चों, मेजर सेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो अगर मैं बोलूं ये एरिया के, ये एंगल कितना है, दैट इज थीटा। तो बच्चों ये पोर्शन जो है ये हो जाएगा क्या, माइनर सेक्टर। समझ में आया बच्चों? और ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो बचा हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर सेक्टर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मैं एंगल बढ़ा दूं तो जाहिर सी बात है ए बी, मान लो बच्चों मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, अगर मैंने एंगल बढ़ाया तो मान लो ये वाला आ गया यहां तक, तो ये ए बी का सी हो गया, तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये क्या हो, थोड़ा सा बढ़ गया बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आर्क। ठीक है बच्चों, राइट। तो यहां मान लो मैं ले लिया पी, तो बच्चों ओ ए पी बी या ए पी बी, ए पी बी लिखेंगे ऐसे, क्या कहलाएगा बच्चों, आर्क कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो रेडियस है बच्चों, बोलो हाँ यानी, और ये क्या कहलाएगा, आर्क। अगर तुम आर्क बढ़ा दोगे बच्चों, ठीक है, आर्क अगर तुमने बढ़ा दिया और कट करके केक को निकाल दिया, तो ज्यादा सरकमफ्रेंस का केक कट के बाहर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो ज्यादा आया मतलब, अब मान लो पहले ए बी ये पोर्शन बाहर आया था, अब क्या बच्चों, ओ ए ओ सी इतना बड़ा पोर्शन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो अभी भी पोर्शन तुम्हारे हाथों में वो क्या है, अभी भी माइनर सेक्टर है। ठीक है बच्चों, आधा सर्कल मतलब सेमी सर्कल से अगर ज्यादा तुम ले लेते हो, दैट बिकम्स द मेजर, आई मीन द मेजर सेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? जो सेमी सर्कल के अंदर है वो है माइनर सेक्टर। तुम्हें समझ में आया बच्चों? ये जो डायमेंशन है, व्हाट आई मीन टू से, जो ए से बी जो सरकमफ्रेंस है किसका, ओ ए बी का, है ना, पूरे सर्कल का इतना सरकमफ्रेंस हमने कंसिडर करा है, उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम उसे कहेंगे क्या, आर्क कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। जो ओ ए बी निकल गया, मतलब देखो इसका जो हम बना रहे हैं, ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना, ये निकल गया, ये एंगल थीटा है, ये ओ है, राइट, ये क्या है बच्चों, ओ है, राइट, ये ए है, ये बी है, तो ये जो निकल गया ये क्या हो गया बच्चों, ये हो जाएगा माइनर सेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर, और बचा हुआ जो रह जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, मेजर सेक्टर।
समझ में आया कि नहीं आया? ठीक उसी प्रकार बच्चों, मान लो मैंने एक और सर्कल बनाया, ठीक है, और मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों। कॉर्ड किसको कहते हैं बच्चों? कॉर्ड क्या है? एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट में क्या इंटरसेक्ट करता है ना। हालांकि वो सेकंड भी है, उसको हम सेकंड बोलेंगे अगर वो हम लंबा कर, दैट विल बी सेकंड, ठीक है। जैसे कि मान लो बच्चों मैंने यूं ड्रॉ किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाए, देखो ये पॉइंट में कट करके लाइन निकल जा रहा है, तो दैट विल बी सेकंड, SECANT, सेकंड, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये ए भी क्या है, ये कॉर्ड है ना। तो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड? सो डायगोनल, आई मीन टू से दैट, क्या बोलते हो, डायमीटर बच्चों इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट कॉर्ड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो कॉर्ड जो है वो सर्कल को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। समझ में आया? कॉर्ड क्या करेगा, सर्कल को सेगमेंट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो हो जाएगा ज्यादा वाला, वो हो जाएगा मेजर सेगमेंट। समझ में आया बच्चों? सेगमेंट है ना। और ये छोटा वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। बच्चों तुमको समझ में आया कि नहीं आया, है ना? क्या आर्क किसको बोलेंगे, सेक्टर किसको बोलेंगे, सेगमेंट किसको बोलेंगे? समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं। तो अगर मान लो बच्चों मैंने यहाँ पर यूं इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, ये भी बन जाएगा कॉर्ड। और कॉर्ड जो है इस पूरे सर्कल को एक ऊपर और एक छोटा सा नीचे में डिवाइड, आई मीन दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो कॉर्ड जो मैंने इसको यहाँ अलग से ड्रॉ किया है, कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट में तोड़ेगा। बड़ा वाला सेगमेंट, आई मीन टू से जो डायमीटर से बड़ा हो वो क्या होगा, मेजर सेगमेंट होगा, और जो छोटा हो डायमीटर से वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट होगा। और अगर इस पोर्शन को तुम बाहर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज नथिंग बट द सेक्टर बन जाएगा, ठीक है, जैसा कि मैंने तुमको अभी यहां पर समझाया, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हो गया रेडियस आर, ये हो गया रेडियस आर। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, ये यहां से यहां हम क्या ले लेंगे, लेंथ ले लेंगे। बोलो हाँ या नहीं? अरे यार हाँ कि नहीं? तुम ये ए से बी ट्रैवल किए, ठीक है, एक मतलब कांस्टेंट रेडियस में, ठीक है, तो लेंथ क्या निकलेगा बच्चों? तो इसका एक रिलेशन है, क्या बच्चों, एल बराबर आर थीटा, या मैं बोलूंगा आर थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है बच्चों, थीटा इक्वल क्या, एल बाई आर। तो जरा ध्यान दो बच्चों, अगर तुमने देखो आर तो कांस्टेंट है, अगर एंगल बदलेगा तो ये जो डिस्टेंस जो ट्रैवल वो भी बढ़ जाएगा। मान लो तुम अब एंगल यहां से यहां बढ़ा दिए, ठीक है, तो डिस्टेंस भी यहां से यहां बढ़ जाएगा। अरे यार हाँ, ये ए बी, ये क्या हो जाएगा, सी, तो अब ए से सी हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बढ़ गया मतलब आर्क बढ़ गया, अगर आर्क बढ़ गया मतलब क्या बच्चों, उसका सरकमफेरेंस बढ़ गया, और अगर वो सरकमफेरेंस या आर्क बढ़ जाएगा तो सेक्टर का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ, ठीक है, राइट। तो ये था सेक्टर और सेगमेंट। अब आओ बच्चों इसके बारे में, इसका एरिया निकालते हैं और समझते हैं डिटेल में कि इसके एरिया को हम कैसे निकालेंगे। समझ में आया बच्चों? सब बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? सच में क्या? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। एक बार जब तुम सवाल करोगे तो मैं चीजें और मतलब क्लैरिफाई हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अब आओ लिखते हैं बच्चों, लिखो लेंथ ऑफ द आर्क ACB, है ना बच्चों, मान लिखो, पहले लिखो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क पहले निकालते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, यहाँ डायग्राम बनाता हूं बच्चों, ये रहा सर्कल, ठीक है, ये उसका सेंटर, ये यहां से मैंने दो रेडियस ड्रॉ कर दिए। अरे यार हाँ या नहीं, ये O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, और ये हो जाएगा उसका क्या, लेंथ ऑफ द आर्क, जैसा कि मैं तुमको समझाया, है ना। ये हो जाएगा एंगल थीटा, ये R, ये R। तो मैंने क्या कहा बच्चों यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर कहा। बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। अरे यार हाँ या नहीं, ठीक है। अब जरा ध्यान देकर सोचो बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर ए को तुम उठा के यहाँ रख दो, बी को उठा के यहाँ मान लो यहाँ रख दो, तो ये ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये ए बी को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेमी सर्कल, मतलब आधा आधा सर्कल बन जाएगा, ठीक है बच्चों, ईच सर्कल। तो मैं तुम्हें क्या कहा कि तुम एंगल बढ़ाओगे तो ये लेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा बच्चों, ध्यान देके देखो, अगर ये सेमी सर्कल होता तो क्या होता, पूरा होने के लिए 2 पाई आर, जो मैंने तुम्हें पहले कहा, तो आज सेमी सर्कल ये हो बच्चों पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस। अगर सेमी सर्कल होता, ठीक है, सेमी सर्कल होता तो क्या होता बच्चों, 2 पाई आर होल डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू होता पाई आर,
ठीक है। अगर क्वाड्रेंट होता बच्चों, क्वाड्रेंट मतलब 4 इक्वल हिस्सों में बांटा हुआ होता तो क्या होता बच्चों, 2 पाई, ये हमने 2 इक्वल पोर्शन में बांटा सर्कल को, नाम दिया सेमी सर्कल, आधा सर्कल। अगर हमने 4 इक्वल हिस्सों में बांटते तो क्या होता बच्चों, पाई आर बाई 2 होता। ठीक है, तो ये तो हम इक्वल हिस्से की बात कर रहे हैं। अगर ये हिस्सा इक्वल ना हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें बच्चों जरा ध्यान देके सुनो। अगर ये सेमी सर्कल होता तो एंगल कितना बनता बच्चों, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं, ध्यान देके सुनो, तो एंगल कितना बनता है, ये 180, पूरे का कितना 360, तो ये होता बच्चों 180 बाई 360 इंटू 2 पाई आर। देखो ये निकलेगा कि निकलेगा, देखो हाँ यानी बच्चों, तो क्या 180 बाई 360 हो गया 2, 1/2, 2 कैंसिल, क्या आया, पाई आर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यूं क्या मतलब क्वाड्रेंट में तोड़ दूं, ठीक है, तो हर एंगल 90 होगा, जैसा मैं तुम्हें पहले समझाया। अरे यार हाँ यानी इक्वल एंगल होगा, सब 90 हो जाएगा बच्चों, बोलो हाँ यानी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर बच्चों, मैं लिखूंगा यहाँ पर 90 किस में, 360 में, इंटू पूरा में कितना होगा बच्चों, दैट इज 2 पाई आर। देखो 90 बाई 360 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 2 पाई आर, तो कितना निकल जाएगा, पाई आर बाई 2। तो अगर मैं इन जनरल लिखूं तो क्या बच्चों, कितना एंगल तुम ट्रैवल कर रहे हो, है ना, कितने में, 360 में, और कितना लेंथ है, 2 पाई आर, तो ये निकल जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी, बहुत ही आसान है, लेंथ ऑफ द आर्क निकल जाएगा। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले सेमी सर्कल और फिर क्या लेके सिखाया बच्चों, फिर मैंने क्वाड्रेंट लेके सिखाया, तो हमने ये फॉर्मूला फाइनली बना दिया। ठीक है, तो बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। कितना एंगल तुमने ट्रैवल करा, पूरे एंगल में, पूरा एंगल कितना होता, 360 होता, पूरा घूमते तो कितना डिस्टेंस होता, 2 पाई आर होता, तो तुमने जितना एंगल ट्रैवल करा बाई 360 इंटू 2 पाई आर कर दो, निकल जाएगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे, राइट, निकल जाएगा बच्चों, हाँ यानी वेरी गुड। ठीक है, राइट, तो ये निकल जाएगा लेंथ ऑफ आर्क, क्या, ए बी। ठीक है बच्चों, समझ में आया, हाँ यानी। अब लिखो बच्चों एरिया ऑफ द सेक्टर, इसको मिटा बच्चों, ठीक है, डायग्राम दोबारा बना दूंगा। ठीक है, लिखो एरिया ऑफ द सेक्टर, लिखो बच्चों, दो एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो, क्या है सेक्टर, है ना। तो वो डायग्राम दोबारा बना बच्चों, दोबारा, जैसे मैंने कहा था केक वाला एग्जाम्पल, ये रहा सेंटर। ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया ना बच्चों, सर केक खाने का मन कर रहा, आपने केक के बारे में बता दिया, ओके बच्चों, केक खा लेना, अभी थोड़ा देख लो। ठीक है, राइट, ठीक है, तो ये एंगल हो गया थीटा, मैंने यहाँ पर यूं निकाल दिया है। ठीक है, राइट, अगर मैं बोलूँ तो ये सी इसको रख दूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एक सेगमेंट, वो हो जाएगा ऊपर वाला दूसरा सेगमेंट, तो ये जो ये वाला है ये हो जाएगा नीचे वाला, ये हो जाएगा माइनस सेगमेंट, ऊपर वाला हो जाएगा क्या, मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, सेक्टर निकालना है। तो मतलब ये पोर्शन ऑफ केक का मैं निकाल लिया हूं। ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों, ये पोर्शन केक का हम क्या किए बच्चों, निकाल लिए हैं। ठीक है, तो जो पोर्शन बचेगा क्या ऐसा नहीं रहेगा बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो, ये पोर्शन तुमने निकाल लिया है, एंगल थीटा ओ ए बी और बीच में ये सी, ये पोर्शन निकाल लियो। ठीक है बच्चों, राइट। अब मैं आता हूं कि जो निकला हुआ पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा बच्चों। ठीक है, राइट बच्चों, कितना होगा, तो लिखो क्या होगा, देखो ओ ए सी बी ओ, ये बन जाएगा सेक्टर, ओ ए सी बी ओ, ये हो जाएगा सेक्टर। ठीक है, इसका एरिया, तो मैं फिर समझाता हूं बच्चों, हाफ सर्कल में एरिया कैसे निकाला था बच्चों, देखो पूरा सर्कल था तो एरिया था कितना, पाई आर स्क्वायर। अब अगर मान लो पॉइंट ए को यहां रख दिए, पॉइंट बी को यहाँ, जैसे मैंने समझाया था, ठीक है, तो बन जाएगा हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल का एरिया कितना होगा, सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा बच्चों, दैट इज पूरा का था पाई आर स्क्वायर, बाई कर देंगे 2। अगर मैंने क्वाड्रेंट ले लिया तो मैंने सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में ब्रेक करा, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये हो जाएगा सेमी सर्कल, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट, ईच क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बच्चों, पूरा का एरिया, है ना, बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने उसी को 8 इक्वल पीसेस में ब्रेक करें तो हर पीस का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। बोलो हाँ यानी। अब मैं यहां लेता हूं, ठीक है, देखो बच्चों ध्यान दो कि अब देखे कि तुमने कितना ये एंगल लिया है। ठीक है, तो मान लो बच्चों अगर मैंने सेमी सर्कल कहा तो एंगल कितना होता है 180, अरे यार हाँ यानी कितने में, 360 में, इंटू एरिया, तो ये निकल जाता है किसका, सेमी सर्कल का। ये देखो बच्चों 180 बाई 360 कितना हो जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर मैंने कहा क्वाड्रेंट का तो कितना बच्चों 90 हो जाएगा। मैंने तुम्हें समझाया ना बच्चों क्वाड्रेंट कैसे 90 होता है, बोलो हाँ या नहीं। अगर मैंने यूं बना लिया, देखो ये इक्वल है सारे, तो कितना एंगल बनाएगा,
कितना बनाएगा 90 ईच बनाएगा। सो 90 बाई 360 हर एक क्वाड्रेंट को अगर मैं निकाल दूं तो वो एक सेक्टर बन जाएगा। बोलो हाँ या नहीं बच्चों। तो उस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा बच्चों 90 जो तुमने एंगल लिया, ठीक है, बाई 360 पूरा एंगल इनटू एरिया पूरे का, तो एक का एरिया निकल जाएगा उस प्रपोर्शन में। तो देखो बच्चों कितना होगा 90 बाई 360 इज 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं क्या बच्चों एरिया, यार यहाँ पर इक्वल पार्ट में ब्रेक हो रहा है बोल के हम निकाल दिए, या एंगल तुमको दे दिया है 90 180 तुम निकाल दिए, ठीक है। अगर मान लो कोई आड़ा टेढ़ा एंगल दे दे, ठीक है, तो क्या निकालेंगे बच्चों दैट इज थीटा, कितने में 360 में, क्या निकालना उस पोर्शन का एरिया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ दिस व्हाट जो सेक्टर OACBO क्या होगा बच्चों दैट इज थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों बताओ, हाँ या नहीं बच्चों, ध्यान देके सुनो, समझ में आया या नहीं आया, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 360 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों, राइट। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन यकीन मानो सवाल इसके बहुत ही स्वाद देते हैं, बहुत ही लाजवाब सवाल इसके होते हैं, ठीक है, राइट बच्चों, है ना। अब लिखो बच्चों पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या था बच्चों, डायग्राम पे ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये क्या था बताओ, ये O, ये एंगल थीटा ABC, तो क्या था बच्चों सेक्टर क्या होगा OACBO, ठीक है। तो देखो बच्चों पेरीमीटर कहाँ, तुम जहां पर थे वहां तुमको दोबारा पहुंच जाना है। तो सबसे पहले तुम कहाँ देखो बच्चों, पहले तुम ये निकालोगे ये वाला, बोलो हाँ या नहीं यार, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। यार ये एक लेंथ है और ये एक लेंथ है ना, पूरा लेंथ है 2 पाई आर, अगर तुम ये लेंथ निकाल लोगे 2 पाई आर से, ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें ये आर और ये आर क्या कर दोगे बच्चों, ऐड कर दोगे। बोलो हाँ या नहीं। तो आई कैन से लेंथ ऑफ, एक ही बात है यार, तुम अगर मेजर का लेंथ निकाल दो तो 2 पाई आर से इसको माइनस करो तो माइनर का लेंथ निकल जाएगा, आई मीन से ACB का लेंथ निकल जाएगा, ठीक है। या फिर तुम डायरेक्ट, इससे पहले मैंने कहा ना लेंथ, ये ACB क्या होता है दैट इज कितना लेंथ ऑफ ACB आर्क, है ना, प्लस आर, देखो क्या होगा, यहां से यहां है आर, फिर A से CB ट्रैवल किए, फिर B से O ट्रैवल कर लिए, तो जहां पर था वहां तो पहुंच गए। बोलो हाँ या नहीं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये था तो कितना थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 2R, ये हो जाएगा पेरीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, तो लिखो फटाफट, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस क्या हो जाएगा 2R। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं बच्चों ये सब, और इससे मतलब फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट आई कैन टेल यू चिल्ड्रन कि ये कॉन्सेप्ट है कि ये आ कैसे रहा है। ठीक है बच्चों, एक बार तुम समझ जाओगे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा यार देखो, तुम अगर अच्छे से नहीं समझोगे तो क्या होगा, तुमको बार बार उसी टास्क को करना पड़ेगा। मुझे बताओ कितने लोग उसी टास्क को बार बार करने में तुम्हें मजा आएगा। यार समझ एक बार जाओ, फिर वैरायटी ऑफ सवाल करो, जितने वैरायटी ऑफ सवाल करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। लेकिन पहले तो भाई सर्कल क्या है, पेरीमीटर क्या है, डायमीटर क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, ये सारी चीजें दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ यानी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखो रोटेशंस मेड बाय अ व्हील, टॉपिक नाम दो बच्चों, क्या बच्चों, रोटेशन मेड बाय अ व्हील। ठीक है बच्चों, एक बात ध्यान दोगे बच्चों, व्हील में का क्या है, व्हील में क्या है बच्चों, व्हील घूम रहा है, ठीक है, तो व्हील में क्या है बच्चों, रोटेशन मोशन में भी मोशन भी है और लीनियर मोशन भी। जैसे कि मैं तुमको बताता हूं बच्चों, मान लो अगर मैं पंखे की बात करूं, ठीक है, पंखा कंटिन्यूअसली ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, एक एक्सिस में, अरे यार हाँ या नहीं, तो उसका सिर्फ रोटेशनल मोशन है, राइट, लेकिन उसका लीनियर मोशन नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा अगर कि एक बस या कार के चक्के, ठीक है, तो कार के चक्के रोटेशन कर रहे हैं पूरे, बोलो हाँ कि नहीं, तो रोटेशनल मोशन भी है, एंड एट द सेम टाइम कार आगे भी बढ़ रहा है, मतलब क्या, लीनियर मोशन भी है। समझ में आया बच्चों, तो चक्का का रोटेशन मोशन भी है और लीनियर मोशन भी है। ठीक है बच्चों, तो पहली बात देखो, ध्यान देके सुनो बच्चों, मान लो ये एक चक्का है, ठीक है, इस चक्के का रेडियस कितना है बच्चों, R है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट रोटेशन करेगा बच्चों, अगर एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा बच्चों, दैट इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस। यार एक कंप्लीट रोटेशन इज नथिंग बट द क्या,
सरकमफेरेंस। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया ना बच्चों, राइट। अगर एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, दैट इज नथिंग बट द सरकमफेरेंस, है ना, ऑफ द सर्कल। यार नहीं समझ में आ रहा है क्या? जैसा कि मान लो मैं तुमको एग्जांपल दूं, क्या चीज का एग्जांपल दूं, मेरे पास तो फिलहाल सर्कल है नहीं, तो इमेजिन करो बच्चों। देखो जैसे मान लो ये सर्कल, ये एक कंप्लीट रोटेशन किया, एक कंप्लीट रोटेशन किया, तो डिस्टेंस कितना मूव किया, दैट इज 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, तो इसको लिखो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हील, लिखो बच्चों, डिस्टेंस डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हील इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, इज इक्वल कितना बच्चों, सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, है ना, और आई कैन से 2 पाई आर। समझ में आया बच्चों, क्या होगा, 2 पाई आर होगा। ठीक है, राइट, डिस्टेंस मूव बाय द व्हील। ठीक है बच्चों, राइट। अब बच्चों मुझे टोटल डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, व्हील का। ठीक है, ध्यान देकर सुनो बच्चों। तो क्या होगा, मान लो बच्चों, नंबर ऑफ रोटेशन, बच्चों मान लो, बच्चों मान लो कि नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो बच्चों, n हुआ। इसमें अगर मैंने 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मुझे डिस्टेंस नहीं दे देगा क्या बच्चों? बोलो हाँ या नहीं? यार हाँ कि नहीं? n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, 2 पाई आर। तो n इंटू 2 पाई आर में कितना करेगा, दैट इज टोटल डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल। इज दैट क्लियर? और आई मीन टू से दिस सर्कल। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ रोटेशन, तो मैं क्या निकालूंगा बच्चों, डिस्टेंस मूव, टोटल डिस्टेंस मूव इन वन, और या यूनिट टाइम, जो भी बोल सकते हो, ठीक है, टाइम पे, ठीक है, बाई सरकमफेरेंस। अरे यार हाँ यानी, ठीक है, बाई सरकमफेरेंस। मैं बच्चों शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बच्चों, प्लीज डू नॉट राइट शॉर्ट फॉर्म। व्हाई? बिकॉज आई हैव लेस स्पेस हियर, राइट। मैं कैमरा को थोड़ा जूम कर रखा हूं, तो इसलिए मेरे पास में जगह थोड़ा कम है लिखने के लिए, हाँ, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बच्चों, लेकिन तुम प्लीज फुल फॉर्म लिखो, ठीक है, राइट। सो नंबर ऑफ रोटेशन इन यूनिट टाइम, और इन एनी टाइम टी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है, इज इक्वल डिस्टेंस मूव इन दैट टाइम, ठीक है बच्चों, बाई सरकमफेरेंस, आई कैन से 2 पाई आर। तो यहां से हम नंबर ऑफ रोटेशंस भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्या था बच्चों, रोटेशंस मेड बाय व्हील था। अब बच्चों आओ हम समझते हैं अच्छे से क्लॉक। ठीक है बच्चों, राइट। ठीक है बच्चों, हम कैसे हर किसी घर में एक चीज बिल्कुल होता है, उसे क्या कहते हैं हम, क्लॉक। ठीक है, तो लिखो बच्चों, फैक्ट्स अबाउट क्लॉक। नेक्स्ट लिखो बच्चों, फैक्ट्स अबाउट क्लॉक। ठीक है बच्चों, राइट, फैक्ट्स अबाउट क्लॉक। तो क्लॉक भी सर्कल नहीं है बच्चों एक तरह से। ठीक है, ध्यान दो, मैंने यहाँ एक क्लॉक बना दिया, ठीक है, तो ये है 12, ठीक है, ये 6, ये 3, ये 9। ठीक है बच्चों, अब क्लॉक में कितने कांटे होते हैं, 3 कांटे होते हैं। ठीक है बच्चों, ये रहा सेंटर उसका। तो सबसे बड़ा कांटा बच्चों क्या है, फिर एक छोटा कांटा है, फिर एक और छोटा कांटा है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ा कांटा जो है वो किसका कांटा है बच्चों, सेकंड का कांटा है। उससे छोटा वाला मिनट का कांटा है। सबसे छोटा वाला बच्चों क्या है, दैट इज आवर का कांटा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चों, सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा, आवर का कांटा। बच्चों जब तीनों कांटा एक दूसरे पे अलाइन हो, ठीक है, जब तीनों कांटा किसका, मतलब घड़ी के तीनों कांटे अगर एक के ऊपर अगर अलाइन होते हैं, तो घड़ी में टाइम कितना हो रहा है बच्चों, 12 बज रहा है। बोलो हाँ या नहीं? अब ये चाहे रात के हो सकते हैं या दिन के हो सकते हैं। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं? अब लिखो, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट। लिखो बच्चों, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन कितना बच्चों, इन 60 मिनट्स। ठीक है, मैं समझा रहा हूं तुमको, है ना, इन 60 मिनट। मेरी बात ध्यान देकर सुनो बच्चों, है ना। मान लो मैं अभी ले रहा हूं मिनट हैंड, ठीक है बच्चों, क्या ले रहा हूं बच्चों, क्या ले रहा हूं, मिनट हैंड। ठीक है, तो देखो ये रहा मिनट हैंड। ठीक है बच्चों, अब ये मिनट हैंड एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, तो कितना टाइम होगा बच्चों, जाहिर सी बात है मिनट है, तो अब यहां से यहां मान लो, यहां से यहां 1 है, ये 2 है, तो यहां से पहले यहाँ 12 से क्या हो बच्चों, 12 से 1 के बीच में 5 स्मॉल डिवीजन होंगे, मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, और ये हो जाएगा 5 मिनट। बोलो हाँ यानी? तो अब यहाँ पे यहां से यहां आया, ठीक है, 1 मिनट हुआ, तो ये एंगल बना कि नहीं बना, थीटा। बोलो हाँ यानी? ठीक उसी प्रकार अगर ये आ जाएगा 1 पे, तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और टाइम कितना हो रहा है, 5 मिनट हो रहा है।
अरे यार हाँ या नहीं। तो अगर इसी तरीके से ये मिनट का कांटा अगर 12 पे था, एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा तो एंगल कितना बनाएगा? तो बच्चों एक कंप्लीट रोटेशन में एंगल बनाएगा कितना? 360 डिग्री। और उस समय टाइम कितना हो रहा है बच्चों? 60 मिनट। यार हाँ कि नहीं? तो बताओ कि हर मिनट के लिए वो कितना एंगल बनाएगा बच्चों? 360/60 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 12 से वो 1 मिनट अगर अगर मुड़ता है, आई मीन से घूमता है, तो एंगल कितना बनाएगा बच्चों? 6 डिग्री। तो अगर मैंने पूछा बताओ कि 5 मिनट में घड़ी का जो कांटा है वो कितना एंगल बनाएगा 5 मिनट बच्चों? सो 5 मिनट में बना लेगा कितना? दैट इज 6 × 5 विच इज इक्वल टू 30। ठीक है बच्चों। अब ध्यान दो बच्चों, हर 5 मिनट में वो 30 एंगल बांटा जाएगा। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या बच्चों कि टोटल 360 है ना? तो इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है? 12 है यार। तो 12 के लिए इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन कहने का मतलब मैं सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? 12 के बाद एक है, दो ही आवर की बात कर रहा हूं। 12 ठीक है बच्चों। तो 12 के लिए 360, तो एक के लिए क्या होगा? 360/12 कितना? 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ यानी। तो 12 के लिए 360, 1 के लिए कितना? मतलब 1 मतलब क्या? ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, लाइक वाइज। ठीक है। तो देखो हमारा वैसे भी 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है। तो मिनट कांटा अगर एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो वो 60 मिनट टाइम होता है, 1 आवर आई कैन से। और वो कितना एंगल बनाता है? 360। तो हर 1 मिनट में कितना एंगल बना रहा है? 6 डिग्री। हर 5 मिनट में कितना एंगल बना रहा है? दैट इज कितना? 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ। ये किसके बारे में था बच्चों? किसके बारे में? मिनट के कांटे के बारे में था। ठीक है। अब मैं बच्चों आता हूं मिनट से ऊपर। ठीक है, जरा ध्यान देके सुनो। ठीक है। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय, अब नेक्स्ट लिखो बच्चों, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय आवर एंड। ठीक है। क्या बच्चों? आवर एंड। हाँ, तो मिनट हटा दिया मैंने, यहाँ क्या लिख दिया बच्चों? कितना लिख दिया? आवर एंड। ठीक है। इन इन क्या बच्चों? इन 12 आवर। बच्चों ध्यान देके सुनो। हाँ, अब मैं ये लेता हूं आवर एंड। जरा ध्यान देके सुनो। क्या लिया मैंने? ये आवर एंड ले लिया। अरे यार हाँ या नहीं? ठीक है, ये हो गया आवर। तो अगर ये कंप्लीट रोटेशन करता है तो कितना टाइम होता है? 12, ऑब्वियसली इन 12 आवर। हाँ कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 360। तो अगर अगर जो जो क्या बोलेंगे बच्चों उसको, जो आवर हैंड एंड है ना, या जो मतलब घंटे वाला जो क्या बोलते हैं वो सुई है ना, वो अगर एक कंप्लीट रोटेशन करता है, ठीक है, तो बच्चों कितना टाइम होता है? 12 घंटा टाइम होता है। ठीक है, 12 आवर। सो 12 आवर के लिए 360 डिग्री एंगल है, तो 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? 360/12 कितना? दैट इज इक्वल हाउ मच? दैट इज 30 डिग्री। तो बच्चों अगर 12 से 1 आया, 1 घंटा हुआ, ठीक है, टाइम, तो बताओ मुझे कि कितना एंगल बनाया वो? जाहिर सी बात है 30 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिया, सॉरी बच्चों, 30 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान था। अब बच्चों मान लो मैं तुम्हें सेकंड के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सेकंड के बारे में। ठीक है, तो सिमिलरली एंगल डिस्क्राइब्ड बाय सेकंड हैंड। ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। ठीक है, कितना? सेकंड हैंड, सेकंड का घर जो कांटा है वो अगर एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो कितना होगा बच्चों? 1 मिनट होगा, इन 1 मिनट। अरे यार हाँ कि नहीं? तो 1 मिनट में कितना हुआ? 360 डिग्री। यार सेकंड जो है, ये सेकंड है, एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, ठीक है, जहां था वहां जा कितना होगा? 1 मिनट होगा, 60 सेकंड। अरे यार हाँ या नहीं? तो 1 मिनट के लिए 360। ठीक है, लाइक हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, राइट? समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो ये था फैक्ट्स अबाउट द क्लॉक। ठीक है, हालांकि सेकंड का तुम्हारा सिलेबस में नहीं है बच्चों, नहीं दिया गया, लेकिन तुम्हें समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं बच्चों, है ना? ठीक है बच्चों, राइट? सर आप बार बार ये हाँ या नहीं क्यों क्यों पूछते हैं? इसीलिए पूछता हूं बच्चों, ताकि तुम मुझे बताओ कि जी सर मुझे समझ में आ गया या नहीं आया, ताकि मैं तुम्हारे डाउट्स को और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकूं। ठीक है, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से और बिल्ट हो पाए। ठीक है बच्चों, तो आखिरी लिखो बच्चों, आखिरी टॉपिक है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ठीक है बच्चों, मतलब ध्यान देके सुनो। हाँ, ये आखिरी वाला टॉपिक है सर। ठीक है, देखो ये रहा एक ट्राइंगल मैंने ले लिया। ठीक है, इक्विलेटरल, मुझे उम्मीद है तुम्हें पता है किसे कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, पहले मुझे बनाना पड़ेगा, ट्राइंगल के अंदर एक मुझे बनाना है सर्कल, और ट्राइंगल के बाहर मुझे बनाना है एक सर्कल। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, पहले एक सर्कल बना, तो दे रहा सर्कल बच्चों, ध्यान देकर सुनो। ठीक है, यहां से मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया। समझ में आया बच्चों? और इसके अंदर भी एक क्या बना लिया?
सर्कल बना लिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो ये रहा सेंटर, तो यहां से इसकी दूरी कितनी है, मान लो स्मॉल आर है, और यहां से इस वर्टिसेस की दूरी कितनी है, दैट इज कैपिटल आर, जो आउटर वाला सर्कल है। ठीक है, नाम दे दो बच्चों ए बी और सी का। ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। अब पहला चीज लिखो बच्चों, फर्स्ट लिखो हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चों मान लो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, समझ में आया, तो इसी को लंबा कर दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया ए डी। ए डी क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पूरा साइड क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2। ठीक है बच्चों, राइट, समझ में आया बच्चों, राइट। और ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो बच्चों ये ए डी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा हाइट, हाँ यानी। तो बच्चों देखो ट्राइंगल ए डी बी में, ट्राइंगल ले लो ए डी बी में, है ना, क्या होगा बच्चों, पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 90 के सामने, मैंने ये तुमको बताया बच्चों कहाँ, ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, 90 के सामने वाला साइड क्या है, दैट इज हमेशा हाइपोटेनियस, या लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो आई कैन से क्या बच्चों, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, ए डी चाहिए, सो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। और ए डी क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं। तो यार ए बी कितना है, ए बी है ए स्क्वायर, बी डी कितना है बच्चों, दैट इज a/2, सो a/2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो कितना होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना, 3a स्क्वायर बाई 4, सो विच इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4 का रूट ओवर, विच इज √3/2 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एडी क्या है, हाइट है, तो हाइट क्या निकल गया बच्चों, दैट इज √3a/2। ये एडी हाइट निकल गया, किसका किसका बच्चों, दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है बच्चों, समझ में आया बच्चों। अब हम ड्रॉ करते हैं, मतलब लिखते हैं बच्चों, लिखो नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो दैट इज हाफ, बेस कितना है बच्चों BC, हाइट कितना है बच्चों AD, तो हाफ BC कितना है A, और हाइट हमने क्या निकाला बच्चों, √3a/2। तो बच्चों क्या हो गया, दैट इज √3/4 a स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल वेयर a इज द साइड। ठीक है बच्चों, साइड तुमको पता है, इजिली तुम निकाल लोगे क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। समझ में आया बच्चों, तो मैं इसको मिटाता हूं बच्चों। ठीक है, राइट। अब हम निकालने वाले हैं क्या बच्चों, स्मॉल आर और कैपिटल आर। यहां थोड़ा हमें ट्राइंगल का और कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्या जरूरत पड़ेगा, ध्यान देकर सुनो बच्चों, थोड़ा क्या जरूरत पड़ेगा ट्राइंगल का। ठीक है, तो ये था बी। ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो बच्चों, अगर एक ट्राइंगल है, ध्यान देकर सुनो, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये होगा ABC। ठीक है, तो यहां से ड्रॉ कर दो मीडियन, यहां से ड्रॉ कर दो मीडियन, यहां से ड्रॉ करो मीडियन। बच्चों मीडियन किसको बोलते हैं, मीडियन ड्रॉ होता है एक वर्टिसेस से, ठीक है, या एक वर्टेक्स से ड्रॉ होता है, नॉट वर्टिसेस, सॉरी, वर्टेक्स से। जिस वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे उसके ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, साइड को इक्वल हाफ में ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करा है, तो ये क्या होगा, ये साइड को बाइसेक्ट कर दिया और एंगल भी हुआ 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं है। तो बच्चों मैं यहाँ से भी एक ड्रॉ कर पाऊंगा, बोलो हाँ या नहीं, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से भी ड्रॉ कर पाऊंगा, यहाँ से ड्रॉ कर दिया ऐसे। समझ में आया बच्चों, राइट। तो ये डी हो गया, तो ये ई हो गया, तो ये एफ हो गया। ठीक है, तो बच्चों द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ठीक है, इज नोन एज सेंट्रोइड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जी क्या हो जाएगा बच्चों, जी हो जाएगा सेंट्रोइड। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, है ना, समझ में आया ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, दैट इज सेंट्रोइड। ठीक है, और याद रखना बच्चों, एक चीज नोट लिखो, सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द 2:1 रेशियो। ये तुम्हें याद रखना है बच्चों। ठीक है, सेंट्रोइड जो है वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, ए डी में ए जी कितना हो जाएगा, ए जी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आई मीन 2 पार्ट हो जाएगा एच का। पूरा हाइट क्या है, पूरा हाइट क्या है बच्चों, दैट इज 2, कितना एच है, तो ए जी उसका 2 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो डी जी है,
डी जी उसका 1 पार्ट होगा। आई मीन से ए जी इज टू डी जी क्या होगा, दैट इज 2:1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो अगर मैं बोलूं कि ए जी कितना होगा पूरे का हिस्सा, तो ए जी हम बच्चों यहाँ पर प्रपोर्शन निकालेंगे, ठीक है, राइट। तो ए जी कितना होगा ना, ए जी हुआ 2 हिस्सा, कितने का 2 + 1 का, दैट इज 2/3। अरे यार हाँ ना, 2/3 किसका, एच का, 2/3 एच हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तो ए जी हो जाएगा 2/3 एच। समझ में आया बच्चों, राइट। और सिमिलरली डीजी क्या हो जाएगा बच्चों, डीजी होगा एक हिस्सा किसका, एच का, तो 1 × एच बाई क्या, टोटल कितना है 3 है। अरे यार हाँ यानी 2 हिस्सा 1 हिस्सा 3 हिस्सा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? तीनों को मिलाया से एच हो रहा है बच्चों, दैट इज इक्वल क्या होगा, h/3। सो डीजी कितना हो गया बच्चों, विच इज इक्वल टू h/3। बोलो हाँ या नहीं बच्चों? ठीक है, तो मुझे बताओ ए जी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है कि नहीं है बच्चों? तो बड़े वाले, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है बच्चे, ये लिख लो तुम लोग ना, हाँ वेरी गुड, हाँ सेंट्रोइड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने निकाला ए जी, तो ए जी क्या है बच्चों, ए जी इज नथिंग बट द कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 2h/3, और इस तुमको पता है। और डी जी कितना है बच्चों, विच इज इक्वल टू स्मॉल आर विच इज इक्वल टू h/3 एंड वेयर h इज इक्वल टू √3a होल डिवाइड बाई 2। समझ में आया बच्चों, राइट? हाँ या नहीं बच्चों, मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो यहाँ पुट कर दो बच्चों 2h/3, तो आर निकाल दो, तो आर कितना निकलेगा, आर कितना आएगा बच्चों, ध्यान दो, मैं उसको मिटाता हूँ, ठीक है बच्चों, ध्यान दो, है ना, आर कितना आएगा, ठीक है ध्यान दो। तो बच्चों आर हो जाएगा 2/3 इंटू क्या है, √3a/2, 2 कैंसिल हो गया, ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, a/√3 आएगा कैपिटल आर, ठीक है, राइट। हमारे स्मॉल आर बच्चों दैट इज 1/3 इंटू एच कितना हो गया, √3a/2, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा a/2 √3 हो जाएगा स्मॉल आर। बच्चों √3 इंटू √3 कितना होता है, दैट इज 3 होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट, है ना। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, तो जितना न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों उतना ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, उतना कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा क्लियर होगा। समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं, राइट। तो मुझे उम्मीद है बच्चों तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में पूरा आया होगा। अब आओ हम सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ एक सवाल सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो इस बुक में बहुत ज्यादा सवाल दिए हुए हैं, है ना, राइट। सारा सवाल सॉल्व करने अगर लगेंगे बच्चों तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, मैं अच्छे अच्छे सवाल करा दूंगा। इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट निकलता है तो मेरा कमेंट सेक्शन ओपन पड़ा है बच्चों, तुम्हारे कमेंट्स के लिए मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं, ठीक है, राइट। तुम कमेंट करो सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं हुआ, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अटैच कर दूंगा तुम्हारे कमेंट बॉक्स में। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो आओ सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल बच्चों बहुत ही आसान सवाल बच्चों, क्या है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 123.2, ठीक है बच्चों। पहला सवाल, सर्कमफेरेंस दे दिया है 123.2 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। कैलकुलेट द रेडियस एंड एरिया, ये दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है। कैलकुलेट द रेडियस एंड दे दिया हुआ है एरिया। बच्चों तुम्हें सॉल्व कर लोगे, राइट। तुम्हें बताया सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr बराबर 123.2। सो व्हाट इज आर, कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू 3.14 इंटू 123.2, ठीक है। तो यहाँ से आर क्या निकल जाएगा बच्चों, सॉल्व करना बच्चों। यहाँ से आर निकलेगा 19.6 सेंटीमीटर, ठीक है, 19.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बच्चों एरिया क्या हो जाएगा, दैट इज πr² दैट इज 22/7 इंटू 19.6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो आंसर आएगा 1207.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझ में आया? बड़ा ही आसान सवाल था। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने कहा देखो सवाल आसान है, कैलकुलेशन तुमको करना पड़ेगा यार, है ना। तुम ऐसा नहीं कह सकते हो सर कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है ना। कैलकुलेशन में तुमको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रांग कैसे बनोगे, बाय डूइंग कैलकुलेशन ओनली, ठीक है बच्चों। जिस चीज से तुमको डर लग रहा है बच्चों उसको तुम बार बार फेस करो, यकीन मानो शानदार बन जाओगे उस पर्टिकुलर चीज में, है ना, सारा डर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोट्रैक्टर इज 32.4। तो बच्चों ये है सेमी सर्कल पर डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, राइट। ये हुआ ए, ये हुआ बी। तो व्हाट इज द पेरीमीटर बच्चों, क्या होता है, यहां से यहां पाई आर, यार हाँ या नहीं, और यहां से यहां ये आर कितना,
दैट इज 2r, पाई आर प्लस 2r। इज दैट क्लियर बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, कितना दे रखा है? राइट 32.4। तो यहाँ से तुम r कॉमन ले लो, पाई हो गया 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 32.4। तो r इंटू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 टू 14 और 36/7 इज इक्वल टू 32.4। ठीक है ना बच्चों? 7 दूनी 14, 14 और 22 36। तो r कितना हो जाएगा बच्चों? 7 इंटू 36 इंटू 32.4 हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये देगा बच्चों लगभग 6.3 सेंटीमीटर। हाँ, 6.3 सेंटीमीटर निकल जाएगा r का वैल्यू। ठीक है, अब क्या पूछा है बच्चों? कैलकुलेट द रेडियस, पहला चीज निकल गया। ठीक है, दूसरा पूछा है यार एरिया, एरिया कितना होगा इसका? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। बड़ा आसान है। ठीक है, तो पाई होगा 22/7 इंटू 1/2 इंटू 6/3 का होल स्क्वायर, और इसका आंसर आएगा बच्चों 62.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? देखो कितना आसान है, कितना आसान है, राइट। हाँ यानी बस तुम्हें बस कॉन्सेप्ट अच्छा से याद रखना है, और कॉन्सेप्ट अच्छा से याद तभी रहेगा बच्चों, रटना तो नहीं है बच्चों, मैथ है, राइट। कोई भी सब्जेक्ट को रटना नहीं है। ठीक है, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ, जहां दरकार पड़े वहां याद रखना है। ठीक है, कॉम्पिटिशन में वो हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन जितने सवाल सॉल्व करोगे उतना ज्यादा तुम्हें फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स इज गिवन, है ना बच्चों? तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, देखो ये हुआ एक सर्कल, ठीक है, ये हुआ दूसरा, है ना। कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या बच्चों? दोनों का सेंटर सेम रहेगा। क्लियर बच्चों? दोनों का सेंटर क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये दे रखा है, ठीक है, इसका एरिया तुमको दे रखा है। ठीक है, तो मान लो एरिया इसका क्या होता है बच्चों? मैंने कहा था, तुम्हें बताया था, बोलो हाँ या नहीं। तो ये है स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर। तो एरिया आ जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर बराबर, तो क्या दे रखा है बच्चों? दे रखा है 346.5, है ना, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है बच्चों, राइट। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनर सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, है ना, मतलब छोटे वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस दिया है, स्मॉल सी दे रखा है 88 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर, राइट। तो 2 कितना बच्चों? 2 to 44, ये हो जाएगा 2, है ना। तो आर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, मतलब इनर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल। तो देखो बच्चों यहाँ पुट कर दोगे तो क्या निकलेगा? 22/7 होल इंटू आर स्क्वायर माइनस कितना बच्चों? दैट इज 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आर हम सॉल्व कर लेंगे, बोलो हाँ यानी बच्चों। तो आर तुम निकालोगे कितना आएगा? 17.5 सेंटीमीटर बच्चों, 17.5 सेंटीमीटर आर आएगा। समझ में आया बच्चों, राइट। कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, तुम कर लोगे, राइट इसको। ठीक है, तो अच्छा सवाल था बच्चों ये। हम अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे बच्चों से बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, बहुत सारे सवाल दिए हैं, और उन सभी सवालों को जब तुम सॉल्व करोगे, यकीन मानो तुम्हें बहुत ही मजा आएगा, बहुत स्वाद आएगा। ठीक है, बहुत स्वाद आएगा कि यार ये सवाल सब तो बहुत अच्छे सवाल है, मजेदार सवाल है, फटाफट हो जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, राइट। अब आते हैं बच्चों, लिखो सवाल क्या दिया हुआ है। 2 सर्कल टचेस एक्सटर्नली, ठीक है बच्चों, द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बच्चों ये एक सर्कल है, ठीक है, ये दूसरा सर्कल है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इसका रेडियस मान लो है कैपिटल आर, इसका रेडियस है क्या बच्चों? स्मॉल आर। ठीक है, राइट। ठीक है बच्चों, राइट। सेंटर हो गया मान लो ओ, ये हो जाएगा ओ ड्यास। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ देयर एरिया इज 130 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 14 सेंटीमीटर। हाँ, तो बच्चों देखो यहां से यहां की दूरी कितना है? r प्लस आर, तुमको r प्लस आर दे दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा क्या दिया? द सम ऑफ देयर एरिया, तो बड़ा वाला का एरिया कितना है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। छोटा का एरिया कितना है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वल दे दिया है 130 पाई। क्लियर बच्चों? क्या दे रखा है? हाँ, 130 पाई दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पाई कॉमन ले लो, तो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 130 पाई, पाई पाई कैंसिल, सो आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 130 दे रखा है। ठीक है बच्चों, मैं डायग्राम यहाँ मिटा देता हूँ बच्चों, लिखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास में यहाँ पर। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ रही होगी बच्चों,
राइट, ठीक है। तो तुमको r प्लस आर दे दिया है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दे दिया है, ठीक है बच्चों। अगर हम r माइनस आर ले आएंगे तो सॉल्व करेंगे दो वेरिएबल में, ठीक है। तो मुझे पता है क्या बच्चों, देखो हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab होता है, ठीक है। और अगर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा क्या 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ या नहीं बच्चों, हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों। तो बच्चों हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसका स्क्वायर निकाल दें तो ये हमें मिल जाएगा। जैसे कि मान लो मैं दो तरह से सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैंने कहा r प्लस आर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 14 का होल स्क्वायर। व्हाट इज r प्लस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू स्मॉल आर हो जाएगा 196। ये तो मुझे कितना 130 दे रखा है, तो 130 प्लस 2r into r equal to 196. So 2r into r equal to 196 minus 130 कितना होगा 6 हो जाएगा, 19 से ये हो जाएगा 6, ठीक है बच्चों, राइट। देखो ठीक है ना बच्चों, 6 से 0 गया 0, 19 6, 19 से तरह गया 6, तो यहाँ से 2r हो जाएगा, तो r क्या हो जाएगा बच्चों 33 हो जाएगा, राइट बच्चों, हाँ ना नहीं, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो, तुमको सॉल्व ज्यादा हो जाएगा बच्चों ये। तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखो सुनो, यहाँ पर हम r निकाल देंगे 33 बाई स्मॉल आर, अब यहाँ पुट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, r प्लस स्मॉल आर बराबर 14 होगा, r कितना, दैट इज 33 बाई स्मॉल आर प्लस r इक्वल टू 14। तो सॉल्व कर दो बच्चों, ये क्या है r स्क्वायर प्लस 33 और एक से r स्क्वायर प्लस 33 बाई r बराबर 14 इक्वल हो जाएगा 14r। अब क्या कर लेंगे, r स्क्वायर माइनस 14r माइनस प्लस 33 इक्वल टू 0। क्या आ गया बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है बच्चों। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर पाएंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक तुम पढ़ोगे बच्चों क्लास 10 में, लेकिन तुमने तो पढ़ा है ना मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। तो बच्चों ऐड करने से आना चाहिए कितना था, -14, ऐड करने से होगा माइनस। बच्चों तुमने अगर फैक्टराइजेशन का मेरा वीडियो नहीं देखा है, काइंडली गो एंड सी दैट वीडियो, यू विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर डूइंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चों, राइट। सो ऐड करने से -14 मल्टीप्लाई करने से 13 क्या होगा बच्चों, 11 और 3 देख लो। अगर मैंने कहा -11 -3 दोनों को ऐड करो तो -14 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो बच्चों तो माइनस माइनस प्लस 11 3 33, तो कितना आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33, ठीक है बच्चों। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ बच्चों, ठीक है, कोई जगह नहीं होगा, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ। तो क्या हो बच्चों, r कॉमन ले जाओ तो r माइनस 11 माइनस 3 कॉमन ले जाओ, r माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये देखो फिर ये कॉमन चल जाएगा, सो r माइनस 11 इंटू r माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा r माइनस 3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज r इक्वल टू 3, ठीक है। r माइनस 11 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज r इक्वल टू 11। तो बच्चों स्मॉल r जो इनर रेडियस है उसका दो वैल्यू निकला, एक निकला 3, एक निकला 11। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ यानी। तो अगर मान लो बच्चों मैंने, ठीक है, ये समझ में आया ना बच्चों, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है, समझ में आया, राइट, आया बच्चों समझ में ना, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो, है ना मैंने क्या कहा। तो बच्चों मैंने क्या कहा, देखो यहाँ पर, तो r का वैल्यू आ गया 3, r का वैल्यू आ गया 11। तो जब r का वैल्यू 3 लेते हैं बच्चों, हाँ, तो r प्लस 3 बराबर 11 हो जाएगा, तो r इक्वल टू 8 हो जाएगा। अरे यार हाँ, सॉरी 14 है, सॉरी बच्चों 14 है ना, तो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार। तो बच्चों देखो ये दोनों, अगर मैं ये r का वैल्यू 3 लेता हूँ तो कैपिटल R क्या आता है बच्चों, दैट इज 11 आता है, ठीक है। अब मैं r का वैल्यू ले लिया 11, तो 11 प्लस 3 बराबर 14, 11 r प्लस कैपिटल R ना, तो ये मान लो मैंने कैपिटल, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब मुझे बताओ कौन सा वैल्यू, कौन सा सेट ऑफ वैल्यू लेंगे, जाहिर सी बात है बच्चों, देखो ये r जो है बड़ा रेडियस है तो कभी छोटा होने वाला नहीं है, तो हम यही वाला लेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो r का वैल्यू निकला कैपिटल 11 सेंटीमीटर और स्मॉल r का वैल्यू निकला 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, राइट, 11 और 3 निकल गया, ठीक है बच्चों, ये एक तरीका है। या फिर बच्चों देखो, या फिर क्या करोगे, यहाँ से तुम निकाल दोगे, है ना, देखो इसको मिटा देता बच्चों, यहाँ से क्या निकाल दोगे बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो, यहाँ से क्या निकाल दोगे, तो यहाँ से देखो, तो तुमको r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। r प्लस r दे रखा है, यहाँ पर हम बना सकते हैं r प्लस r का होल स्क्वायर प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। देखो तो r प्लस r तो मुझे रखा है, तो 14 का स्क्वायर
प्लस हो जाएगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल 2 इंटू 130 इक्वल टू 260, है ना। अब क्या हो जाएगा आर माइनस आर का होल स्क्वायर, यहाँ लिखता हूँ बच्चों, तो आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 260 माइनस 194, 260 माइनस 194 क्या हो जाएगा, 10 से 4 गया 6, ये हो गया 25 से 9 गया बच्चों, 10 से 4 गया 6, है ना, तो 6 16 से 9 गया 9 7 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 76 हो जाएगा बच्चों। कहीं कुछ गलती की है क्या हम लोग? देखो बच्चों थोड़ा ध्यान से, 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या है 130 है, राइट। सो 2 इंटू 130 दैट इक्वल 260, 13 2 26 260, और 14 का स्क्वायर होता है 196, ओहो मैं 194 लिख दिया, सॉरी सॉरी 196, ठीक है। 10 से 6 गया 4 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा बच्चों क्या 5, 15 से 9 गया 9 6 15 64 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो आर माइनस के आर क्या हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा 8 हो जाएगा, समझ में आया। और आर प्लस आर कितना बच्चों, आर प्लस आर है कितना 14, दोनों को ऐड कर तो कट गया बच्चों 2r बराबर और 22 हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, आर के वैल्यू डाल दो निकल जाएगा 3 बात बराबर है। समझ में आया बच्चों, आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है, राइट बच्चों, समझ में आया, हाँ या नहीं बोलो, राइट बच्चों। देखो तुम्हें हर सवाल खुद करना है, ठीक है, राइट। एक सवाल बच्चों तुम जब खुद करोगे तो तुम्हें उस सवाल का ग्रेविटी, उस सवाल से रिलेटेड चीजें तुम्हें पता चलेंगी और तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट होगा। और बच्चों याद रखो, तुम्हारा अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ, तुम्हारा अगर इन्वॉल्वमेंट जहां बढ़ेगा वहां तुम्हारा ग्रोथ होगा बच्चों। समझ में आया बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, राइट। इस तरह के सवाल हम लोग कर लिए, राइट। अब आप बच्चों कुछ सवाल करते हैं, अच्छे सवाल करते हो, ठीक है, राइट। तो बच्चों दे रखा है यहां पर, द फिगर शोन अ रनिंग ट्रैक सराउंडिंग अ ग्रास एनक्लोजर। ध्यान दोगे सुनो बच्चों, ये डायग्राम तुमको दे रखा है, ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है बच्चों। आसान सवाल है ना, डरने वाली बात नहीं है ना। तो यहां से ये ऐसे बना दिया है, ठीक है, समझ में आया बच्चों, राइट। यहां से लाइन खींच दिया है, ठीक है, यूं ऐसे लाइन खींच दिया है, राइट, यहां से भी लाइन खींच दिया है, ठीक है बच्चों, राइट, हाँ या नहीं। अब दिया है ए बी सी डी ई, ये हो गया ए बी सी डी ई, ठीक है, और ये हो गया एफ, ठीक है बच्चों। फिर दे रखा है क्या पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, और ये दे रखा है यू, ठीक है बच्चों, ये डायग्राम दे रखा है, ठीक है। अभी इसमें क्या किया, इसको शेडेड कर दिया है, ठीक है बच्चों, क्या कर दिया है शेडेड, इसके बारे में सवाल है इसलिए इसको क्या कर दिया है अलग कलर का कर दिया है, ठीक है। अब सवाल ध्यान देकर सुनो बच्चों क्या कहता है, ये सवाल कहता है गिवन है पी क्यू इक्वल 200 मीटर, पी टी इक्वल 70 मीटर, है ना। गिवन है पी क्यू इक्वल टू 200 मीटर और पी टी इक्वल टू 70 मीटर। अब मैं सवाल थोड़ा पढ़ता हूं, ध्यान देकर सुनो। द गिवन फिगर शोज अ रनिंग ट्रैक, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान देकर सुनो। द गिवन फिगर शोज अ रनिंग ट्रैक सराउंडिंग अ ग्रास एनक्लोजर पी पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। द एनक्लोजर कंसिस्ट ऑफ अ रेक्टेंगल पी क्यू एस टी, पी क्यू एस टी क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, ठीक है, विद अ सेमी सर्कल रीजन एट ईच एंड। देखो बच्चों ये वाला क्या है सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, समझ में आया कि नहीं है। सवाल है कैलकुलेट द एरिया ऑफ ग्रास्ड एनक्लोजर इन मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना, बहुत आसान है बच्चों। देखो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एक तो ये मिल जाएगा हमको, राइट, पीटी, पीटी क्या है देखो बच्चों, पीटी ये दे रखा है कितना 70 मीटर, राइट, और ये दे रखा है 200 मीटर। अरे यार हाँ या नहीं, तो हम इसका एरिया निकाल देंगे। अब देखो ये सर्कल आधा सर्कल है और ये आधा, दोनों को मिलाने से एक फुल सर्कल बन जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज एरिया ऑफ पी क्यू एस टी। बोलो हाँ कि नहीं बच्चों, क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ क्या बच्चों पी क्यू एस टी, ठीक है। तो जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, हाँ पी क्यू एस टी क्या हो, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। सो 200 इंटू 70 प्लस पाई कितना 22/7 इंटू आर कितना, देखो बच्चों ये पूरा कितना है, पूरा कितना है 70 है यार। ये जो हाइट है ना, ये इस सर्कल का क्या है डायमीटर है यार, ऐसे है ना, ये 70 तो इसका क्या है डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा 35, सो 35 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, तो क्या होगा देखो यहाँ पर ये 7 दूने 14,000,
प्लस 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7×5 = 35। सो कितना है बच्चों, देखो दैट इज 14,000 प्लस 22 इंटू 5 इंटू 35। यार ये कैलकुलेट कर लो कितना होगा, ठीक है, ये होगा एरिया, ठीक है बच्चों, राइट। तो एरिया आएगा बच्चों 17,850, 17,850 मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, राइट। 17,850 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। समझ में आया बच्चों, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है, राइट। अब सेकंड सवाल क्या पूछा है इसमें, सेकंड सवाल पूछा है गिवन दैट द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट विथ 7 मीटर, कैलकुलेट द आउटर पेरीमीटर ABCDE, है ना बच्चों, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आउटर पेरीमीटर का बोल रहा है, ABCDEF का जो है आउटर पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है कि हर जगह क्या है, कांस्टेंट क्या है, विथ है, कितना का विथ है बच्चों, 7 मीटर का, ठीक है, कितना का विथ है बच्चों, विथ दे रखा है कितना, दैट इज 7 मीटर। अरे यार हाँ या नहीं, तो देखो तो इसका मतलब क्या है, ये भी 7 मीटर, ठीक है, इधर भी 7 मीटर, राइट, ये भी 7 मीटर, सब तरफ है, इधर भी क्या होगा 7 मीटर। तो मुझे आउटर क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर, आई थिंक कैलकुलेट द आउटर पेरीमीटर, ठीक है। तो आउटर पेरीमीटर पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। तो जब आउटर पेरीमीटर पूछ रहा है मतलब ये चीज हमें पूछ रहा है, अरे यार हाँ या नहीं, तो ये चीज पूछना मतलब क्या, एक तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे हम लोग, राइट, हाँ या नहीं। तो ध्यान दो बच्चों, ये जो ABDE में पेरीमीटर हम निकालेंगे बच्चों, तो ये देखो, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड ऐड करेंगे, लेकिन ये दोनों साइड ऑलरेडी इसके पेरीमीटर में ऐड हो चुके होंगे, किसके, ये हुआ आधा सर्कल, राइट, ये हुआ आधा सर्कल, ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा पूरा सर्कल। अरे यार हाँ यानी, तो देखो यहाँ से कितना 70, यहाँ से 7 बढ़ेगा, यहाँ से 7 बढ़ेगा, तो AE क्या होगा बच्चों, AE हो जाएगा 70 था पहले, अब 14 बढ़ गया, 7 यहाँ 7 यहाँ, कितना हो जाएगा, दैट इज 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये AFE और BCD मिलाए क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, राइट। उसमें ऑलरेडी ये दोनों क्या है, इंक्लूड है बच्चों, ठीक है। तो इसका एरिया, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। अरे यार हाँ है ना, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, ना देखो ये जो है AE सॉरी, ये क्या है, डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, आर हो जाएगा 84/2, सो 2 4 जा 2 42 होगा बच्चों, ठीक है, 42, तो 7 6 जा 42 कितना हो गया बच्चों, 2 इंटू 22 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है, किसका, इन ये दोनों आउटर मीटर, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे खाली ये साइड, तो ये साइड कितना बच्चों, देखो यहाँ से यहाँ कितना सेम 200 होगा, यहाँ से यहाँ सेम 200 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, सो ये हो जाएगा 22 इंटू 6 12, हाँ 22 में 12 इंटू कर दो, तो 2 2 4 4, ये हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 4 4 2 6 2, 264, तो ये जाएगा बच्चों 264, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा कितना, 200 200 400, हो जाएगा 400 विच इज 664 मीटर आएगा। समझ में आया बच्चों। तो बच्चों इस तरह के सवाल जो हैं वो काफी इंटरेस्टिंग भी हैं और ये तुम्हारा दिमाग भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कराएंगे, आई मीन टू से तुम्हारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, है ना, राइट बच्चों, समझ में आया, ठीक है। तो ये सवाल थे कुछ एक सवाल, हाँ। अब आओ बच्चों कुछ एक और सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं तुमको समझा देता हूँ बच्चों, तुम वो सवाल सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। ध्यान दो, एक सवाल दे रखा है, यूं सर्कल दे रखा है, ठीक है, राइट, इसके यहाँ पर सेंटर में, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट बना रखे हैं, ठीक है बच्चों, 4 क्वाड्रेंट। अब वो बोल रहा है कि इसका एरिया और इसका एरिया निकालो, ठीक है। ध्यान देगा, मैं एक सवाल पढ़ता हूँ, ठीक है, ABCD, यहाँ नाम दे दिया ABCD, कोई भी एक सवाल है, ठीक है, राइट। सवाल दिया हुआ है इन द गिवन फिगर, सॉरी, AC एंड BD आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्कल ABCD, ठीक है। ये ABCD का AC और BD क्या है, 2 परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, डायमीटर है, ठीक है, राइट। गिवन दैट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों का एरिया क्या दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ठीक है, राइट। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AC, बच्चों अब हम क्या करना है, AC निकालना है। इन दोनों का एरिया हमको दे रखा है, ठीक है बच्चों, राइट। तो देखो इन दोनों को मिलाने से क्या होता है बच्चों, आधा सर्कल बन जाएगा, तो एरिया क्या होगा सर्कल का, πr² है, लेकिन इन दोनों को मिलाने से सर्कल बनेगा आधा, तो एरिया हो जाएगा A/2, तो ये हो जाएगा A/2 विच इज गिवन कितना, 308 बच्चों, बोलो हाँ यानी, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 इंटू स्मॉल r² इक्वल टू 308 इंटू 2, तो यहाँ से r² निकाल दो, क्या हो जाएगा 308 इंटू 2 इंटू 7/2,
22, ये कट जाएगा 11 से, तो 11 से कटेगा बच्चों, 11 2 जा 22, हाँ कट जाएगा बच्चों, 11 2 जा 22, 8 रहेगा 88, 8 जा, ठीक है बच्चों, राइट। तो कितना हो गया, आर स्क्वायर इक्वल टू 28 इंटू 7, तो आई कैन से ये कितना 7 इंटू 4 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका रूट ओवर तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, अरे यार इसका रूट ओवर नहीं हो जाएगा क्या, तो विच इज इक्वल टू 14, तो आर कितना हो गया बच्चों, 14 हो गया। तो ये अगर ये 14 तो ये भी 14, तो कितना हो जाएगा एसी, दैट इज 28, बीडी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, ये 14 14 28, बीडी भी क्या है, दैट इज क्या है बच्चों, एक डायमीटर है, निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट। बड़ा ही आसान सवाल, अच्छा सवाल है, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आ रहा है ना बच्चों तुमको, राइट। प्लीज तुम कमेंट बॉक्स में लिखना बच्चों तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। मैं तुमको दोबारा समझाऊंगा, डोंट वरी, आई एम देयर टू हेल्प यू बच्चों, राइट। ओनली थिंग तुम्हें तो एक कदम आगे बढ़ाना है, मैं तुम्हें बिल्कुल अपने हाथ से बढ़ा के तुम्हें खींच लूंगा। इज दैट क्लियर बच्चों, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट और बढ़ा दूंगा बच्चों, ठीक है बच्चों, राइट। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, राइट। अब बच्चों थोड़ा सा ये सवाल सॉल्व करते हैं, ध्यान देकर सुनो, ध्यान देखिए, सवाल डायग्राम दो बच्चों। लट्टू, लट्टू कभी देखियो बच्चों, लट्टू है ना, ये रहा लट्टू, अरे यार हाँ या नहीं बोलो। तो ये है 14 सेंटीमीटर, ये भी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट, है ना बच्चों। और ये नाम दे दो ए बी सी, ये हो गया ए बी सी, ये हो जाएगा डी, ठीक है बच्चों। तो बताओ बच्चों, देखो ये बी डी जो है, बी सी जो है, ये कितना हो जाएगा, हमें निकालना पड़ेगा। बी सी क्वेश्चन में दिया है, आई थिंक 14 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। ध्यान देकर सुनो क्या बोला है बच्चों, हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब बी सी कितना है बच्चों, ये साइड कितना है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी कितना है, बी सी भी 15 होगा, सॉरी 14 होगा बच्चों। ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे साइड क्या होंगे उसके, इक्वल होंगे, समझ में आया कि नहीं। तो ये भी 14 सेंटीमीटर ही होगा ना, अगर ये 14 तो ये 7 होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ये बन जाएगा रेडियस, अरे हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। पूछा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, यार बहुत ही आसान है ना। तो ये क्या है, ये पूरा ही पोर्शन शेडेड है, ठीक है बच्चों, पूरा ही पोर्शन क्या है बच्चों, शेडेड पोर्शन है। तो अब हमको क्या निकालना है इसका बच्चों, दैट इज क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखो हमको पता है, अभी हमने सीखा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आई कैन से हियर एरिया, मान लो ये A1 है और ये A2 है, तो A1 क्या हो जाएगा बच्चों, √3/4 A स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है बच्चों, क्या होगा, सो दैट इज इक्वल टू √3/4, A कितना है 14 का स्क्वायर, ठीक है। अरे यार हाँ या नहीं, तो ये A1 निकल जाएगा। A2 क्या होगा बच्चों, देखो ये सेमी सर्कल है कि नहीं A2, हाँ कि नहीं, अगर सेमी सर्कल है तो क्या हो जाएगा उसका, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, सो हाफ इंटू पाई कितना 22/7 इंटू आर कितना बच्चों 7 का होल स्क्वायर। ध्यान दो यहाँ पर रेडियस 7 हो जाएगा, ठीक है, डायमीटर हो जाएगा कितना AB, ठीक है बच्चों। तो एक साथ साथ कैंसिल हो गया, 2 11 कैंसिल हो गया, तो 11 7 जा 77 आ गया, ठीक है। और ये √3/4 A स्क्वायर, ये कितना है बच्चों, साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो हो गया √3/4 इंटू 196, 4 से कटेगा, देखो बच्चों 4 चौ 16, 3 4 9, 4 चौ हो जाएगा 16, 3 बचेगा जो 3 और 6 36, 3 और 36, ठीक है, कितना है बच्चों 49√3, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा एरिया, A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दैट इज इक्वल टू 77 प्लस 49√3, ये आ जाएगा आंसर, जो भी आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया हाँ या नहीं। तो बच्चों इस तरह से बहुत सवाल तुम बुक से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो बच्चों, ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, कुछ सवाल सॉल्व करें, ठीक है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर रुकना नहीं है, तुम्हें बच्चों क्या करना है, तुम्हें और सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। या तो तुम किसी भी कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक में जाओ, जैसे कि RS अग्रवाल हो सकता है या फिर RD शर्मा हो सकता है, ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके सवाल सॉल्व करो बच्चों, अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो मुझे सवाल करो, कमेंट बॉक्स में लिखो, सवाल को अपलोड करो, मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो मैथ का पसंद आया होगा, ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट क्लास में हम एक और कॉन्सेप्ट के साथ में आएंगे। टिल देन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पता है बच्चों, तुम्हें खूब जी लगा के इसके सारे सवाल सॉल्व करने हैं, पहला। दूसरा क्या बच्चों, तुम्हें इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के बीच में धड़ल्ले से शेयर करना है। समझ में आया बच्चों। बच्चों ये लाइक या सब्सक्राइब भले तुम्हारे लिए
इसकी कोई अहमियत नहीं होगी, लेकिन बच्चों ये मुझे क्या देगा, बूस्ट करेगा, मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट करेगा बच्चों। समझ में आया ना बच्चों? तो प्लीज बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, और हाँ, बेल आइकन दबाना भूलना मत, क्योंकि तुम्हें मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों? तो खूब मन लगा के पढ़ो, खूब जी लगा के पढ़ो, खूब अच्छे मार्क लाओ। टिल देन, थैंक यू।